उस डांस पार्टी की रात को काश अगली सुबह सारे टॉयलेट साफ कर दो, समझ गए? अभी मैं बहुत बिजी हूँ। आखिर तुम अखबार क्यों पढ़ रहे हो? चलो देखते क्या लिखा है। राजकुमार के स्वयंवर का सबको इनविटेशन है। वाह, अगर हमारी बेटी राजकुमारी बन गई तो कितना अच्छा होगा। हम भी शाही खानदान के हो जाएंगे और खानदानी अमीर भी बन जाएंगे। और फिर उस डांस पार्टी की रात को काश मैं भी वहाँ जा सकती, लेकिन इतना सारा काम है मेरे पास और कोई ढंग की ड्रेस भी तो नहीं है। और दिखती भी ठीक ठाक हो। हाँ, दिखती भी ठीक ठाक हूँ। हाँ, तो इस सुंदरता का क्या करूँ मैं? अगर तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा। ये कौन बोला? तो मैं मैडलिन परी हूँ। परी है कि परा? चुप रहो बच्चों, मैं जो कर रहा हूँ वो देखो। अब्राकडाब्रा, चल जा मैजिक। अरे वाह! अब सुनो, तुम अपने साथ ये बग्गी ले जाओ, लेकिन जैसे ही 12 बजेंगे ये बग्गी गायब हो जाएगी, इसलिए उससे पहले आ जाना। लेकिन ये मैजिक 12 बजे क्यों खत्म हो जाएगा? हाँ बताओ क्यों? लगता है आधा अधूरा मैजिक आता है। कोई आधा अधूरा नहीं आता, पूरा मैजिक आता है। अब जल्दी से निकलो। डेंगू से लड़ना मुश्किल है, उसे रोकना। 12 बज गए, मुझे जाना होगा। अलविदा प्रिंस। अरे रुकिए तो सही, कहाँ जा रही हैं आप? अरे मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए, सुनिए। अरे कितना यूनिक सैंडल है ये। बदबूदार। अगले ही दिन ध्यान से सुनिए, जिस भी लड़की के पाँव में ये सैंडल फिट आएगा वो मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। मुझे बताइए वो कौन था जिसका सैंडल कल पार्टी में रह गया था? प्लीज कोई तो बताइए। इस सैंडल को जला देना चाहिए। मुझ पे छोड़ दो मैडम, इस गन से 100% गोली उसी को लगेगी। प्लीज बताइए किसका ये सैंडल पार्टी में रह गया था? ये मेरा इकलौता सबूत था। तुम तक पहुंचने का प्रिंस के पास कोई सबूत नहीं है। खत्म कर दिया मैंने वो सबूत। मुझे छोड़ दो। तुम किसी भी हालत में उससे नहीं मिलोगी, समझी या नहीं? और मैं तुम बनके उससे मिलकर आ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ, कुछ धुलवाना है तो दे दो। कुछ भी नहीं है। तुम बीच में कहाँ से आ गए? दफा हो जाओ। जाओ पहले बेसमेंट साफ करो। अरे ये मोजा बहुत गंदा है, चलो धो देता हूँ। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। से भी अभी कपड़े धोने हैं क्या? मैंने कहा बस करो। छोटा होके भी जोर कितना है। बदबूदार। ये तो वही बदबू है। राजकुमार? ओह राजकुमार, ये मोजा किसका है बताइए? अरे ये मोजा तो सिंड्रेला दीदी का है। आखिरकार तो मिल गई। और फिर प्रिंस और सिंड्रेला की शादी हुई और वो हंसी खुशी रहने लगे। बधाई हो, बधाई हो। लेकिन इसने यहाँ आकर पूरे महल को कचरा घर बना दिया है। स्नो वाइट के एडवेंचर्स। एक समय की बात है, यूरोप के किसी पार्ट में एक नटखट और दुष्ट प्रिंसेस अपने आलीशान और शानदार महल में रहती थी। मिरर मिरर ऑन द वॉल, दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान का नाम बताओ। नाम है आयसा हारुका कानाटा। मैं फिर से पूछती हूँ, सबसे खूबसूरत इंसान का नाम बताओ। तुम तो खराब पर्सनालिटी में नंबर 1 हो। मुझे पता था। डाउनटाउन की स्नो वाइट सबसे ब्यूटीफुल है। ये जानकारी जरूरी नहीं है। हाँ, उसकी पर्सनालिटी तो अच्छी है ही, पर वो दिल की भी अच्छी है और बहुत मेहनती भी है। क्या कहा? मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, वो सच में बहुत ही खूबसूरत है। और वो तो ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। क्या तुमने मुझे बुलाया राजकुमारी?
जल्दी उस सेवक का प्रबंध कीजिए जो स्नो वाइट से छुटकारा दिला दे। अगर तुम खुद बोल देती तो जल्दी हो जाता। देखो मेरे पैर छालों से भरे पड़े हैं जिसे मैंने साफ तक नहीं किया। ये लो, ये लो, ये लो। स्नो वाइट तेजी से भाग रही थी। जंगल से गुजरते हुए अचानक वो चट्टान से फिसलकर लटक गई। ओह नो, अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ फंस गई हूँ? चक्कर आ रहे हैं। हम हैं माउंटेन्स के वुड कटर्स। हम यहाँ शांति से रहते हैं। हे हे, बस बॉयज ही रहते हैं, गर्ल्स यहाँ कोई नहीं रहती। हम सब पैदल पैदल चलती। शिनचैन, क्या क्या गाते रहते हो? कुछ भी मत गाओ। देखो दीदी मुसीबत में लगती है। कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई? इनकी ग्रिप कितनी स्ट्रांग है। हमें उन्हें जल्दी ही बचाना होगा। शिनचैन, ये पास करो जल्दी। इसका क्या करूँ मैं? हाँ? मुझे रस्सी चाहिए, रस्सी। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, लेकिन इस रस्सी से कस के बांध रहा हूँ। मुझे नहीं। शायद कोई मेरे पीछे पड़ा है, पता नहीं कौन हो सकता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर आपको प्रोटेक्ट करेंगे और फिर हमेशा खुशी खुशी साथ रहेंगे। ये क्या क्या बोलते रहते हो तुम? शुक्रिया, तुम सबका शुक्रिया। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कौन है? डिलीवरी है मैम, स्नो वाइट के नाम। अजीब बात है, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। कुछ ऑर्डर नहीं किया? हाँ, ग्लैमर अवॉइड करने के लिए। तुम स्कैमर कहना चाहते हो, है ना? अब चिंता मत कीजिए, मैं स्कैमर नहीं हूँ, मैं यही रख देती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओमोरी के अंकल ने भेजा है। अजीब बात है, ओमोरी में तो मेरे कोई भी अंकल नहीं रहते हैं। जल्दी जल्दी एक बाइट तो लो। लेकिन उन्होंने कैसे भेजा? उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? सही कहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हो सकता है ये कोई स्कैम हो। इतना मत सोचो और बस खा जाओ। लो, इसे खा जाओ। ये लो, खाओ। केमिकल का असर दिख रहा है। अरे, एप्पल खाते वक्त मेरे गम्स हमेशा ब्लीड करते हैं। अरे, तुम्हारे गम्स अभी से इतने वीक हैं? क्योंकि ये तो आम एप्पल है। ये जरूर कोई शैतान जादूगरनी है जो स्नो वाइट को मारना चाहती है। अरे, इस पर ये क्या लिखा है? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। चुपचाप वो सड़ा हुआ एप्पल मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस लड़के की नाक काट दूंगा। ऐसा कैसे करोगे डरपोक आदमी? मुझे मेरा एप्पल वापस कर दो। शिनचैन, दे दो इसे वापस। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है ये सब। ये राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? शुक्र है। प्यारी कसम, ये क्या कर रहे हो? बंद करो। मैं खुश हूँ कि सब ठीक है। जल्द ही राजकुमारी देश छोड़कर भाग गई और फिर से वहाँ खुशी लौट आई। हमेशा के लिए सब खुशी खुशी रहने लगे। खाने से मुंह इतना भरा हुआ है कि बात भी नहीं कर पा रहे। चलो मॉम के साथ ट्रेनिंग करते हैं।
मैं हूँ स्टर्डी मैन, रॉक मॉन्स्टर। जरा देखो मेरी बॉडी इतनी स्टर्डी है, हिम्मत है तो आ जाओ। ये लो आ गया, एक्शन पंच। ये क्या, एक्शन किक। ये भी नहीं, एक्शन बीम। ये क्या, मेरे शोल्डर स्टिफनेस का अच्छा मसाज हो गया। तुम मेरे एक्शन बीम को मसाज ट्रीटमेंट समझ रहे हो क्या? अब मेरी बारी है, ये लो स्टडी बॉल। कैसा लगा मेरा बार? कुछ तो बोलो, मेरे डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया, फिर मिलते हैं। तुम ठीक हो? एक्शन कमिंग। बाल बाल बचा, बहुत ही टफ है वो। ये क्या, एक्शन कमिंग हार गया। लेकिन हीरोज कभी हार नहीं मानते। मिमिको, ट्रेनिंग टाइम हो गया। वाटरफॉल को स्प्लिट करो, एक्शन कमिंग। मुझे लगा ही था ऐसा दिन आएगा, इसीलिए मैंने आयरन बॉल को हैंडल करने के लिए टाइप 2 लाइसेंस ले लिया था। तुम तैयार हो, एक्शन कमिंग? एक्शन किक। आयरन बॉल से ट्रेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्या सच में? ये फाइट आज ही खत्म होगी। पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। तो फिर ये लो स्टडी बॉल। ये क्या, अब मेरी बारी है, एक्शन वाटरफॉल स्प्लिटिंग पंच। ये पंच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या ये कैसे हो सकता है? ये रहा मेरी ट्रेनिंग का बेहतरीन रिजल्ट। तुमने कर दिखाया, एक्शन कमिंग। जीत गए। मॉम, मुझे भी ट्रेनिंग लेकर एक्शन कमिंग जितना स्ट्रांग बनना है। हाँ, ट्रेनिंग? मॉम, ये क्या है? तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है। समझ गया, ये एक्शन कमिंग वाली वाटरफॉल ट्रेनिंग है। तुम्हें ये वाटरफॉल स्प्लिट करना है, शिनचैन। अरे वाह वाह वाह। हेलो आंटी, के साथ पानी में खेल रहे हो, मजे करो। मैं खेल नहीं रहा हूँ। मॉम, मुझे कोई और ट्रेनिंग करवाओ। हाँ, लेकिन मैं तो घर के काम निपटाने के लिए जा रही थी। ट्रेनिंग ट्रेनिंग, मुझे ट्रेनिंग क्या चाहिए। करूं मैं अब? मुझे तो रैपिंग ट्रेनिंग, पेपर मुझे समेटने ट्रेनिंग थे। चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग आइडिया। ट्रेनिंग। ये क्या है? तुम्हें ये सारे पेपर्स ठीक से एक के ऊपर एक रखने हैं। ये कैसी ट्रेनिंग हुई मॉम? ये जो ट्रेनिंग है, अब हाँ, ये तुम्हारे कंसंट्रेशन के लिए है। सबसे पहले राइट साइड से फोल्ड करो, फिर उससे छोटी फोल्ड लेफ्ट साइड से, समझ गए? चलो अब ट्राई करो। ठीक है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। बहुत बढ़िया। हो गया। एक तीर से दो निशान। चलो अब अगली ट्रेनिंग करते हैं। क्या इतनी जल्दी? आया? अब तुम्हें हिमावारी को सुलाना होगा। मेरा मतलब है मसल ट्रेनिंग करनी होगी। तो चलो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करें बेटा। तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनना है ना? करेक्ट। तो हिमावारी को ऐसे उठाओ। गुड जॉब शिनचैन। अब इसे फिर से उठाओ बेटा। अब इसे रिपीट करते रहो, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये ट्रेनिंग तो बहुत ही बढ़िया है। हिमावारी को भी बहुत मजा आ रहा है। हमारी अगली ट्रेनिंग है गार्डन से जंगली पौधे हटाना। और अब है एंट्रेंस की साफ सफाई की ट्रेनिंग। अच्छा। और अब होगी शीरो की वॉक ट्रेनिंग। ठीक है। बहुत बढ़िया शिनचैन। क्या तुम चोको चिप्स खाना चाहोगे? आज तो चोको चिप्स ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। खाने के बाद तुम करोगे टॉय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग और फिर क्लीन बाथरूम ट्रेनिंग। ओके मेरे प्यारे बच्चे।
मॉम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये असली ट्रेनिंग नहीं है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? कहीं से सच्चाई ना पता चल जाए। आप मुझसे घर के काम करवा रही हो। तुम्हें क्विट करना है क्या? फिर तो मुझे ये चोको चिप्स वापस लेनी पड़ेगी शिनचैन। नहीं, आप ये नहीं कर सकती। ये तो वही वाली मूवमेंट है जो मैंने पेपर फोल्ड करते वक्त सीखी थी। और हाँ, ये तो वही है जो मैं हिमावारी को उठाते वक्त कर रहा था। सच में? मॉम, इतनी देर से आप मुझे सच में ट्रेनिंग दे रहे थे। हाँ, सही कहा। ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। चल झूठी। बहुत अच्छे शिनचैन, तुमने स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। तो अब हम तुम्हारे रिजल्ट्स चेक करते हैं। ये तो रॉक मॉन्स्टर स्टडी मैन है। तुम्हें इस मॉन्स्टर को बीट करना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। एक्शन पंच, एक्शन पंच, एक्शन पंच, एक्शन पंच। तुम कर सकते हो। अपनी ट्रेनिंग याद रखो। ट्रेनिंग, एक्शन, बुरी बुरी वाटरफॉल स्प्लिटिंग अटैक। मैंने हरा दिया। अब मैं एक्शन कामन जितना स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। क्या बात है, आटा बहुत ही अच्छे से गूंथ गया है। मॉम, ये क्या है? आज की टेस्टी नूडल्स का क्रेडिट शिनचैन की पंच ट्रेनिंग को जाता है हैरी। हाँ, बहुत बढ़िया टेक्सचर है नूडल्स का। शिनचैन बेटा, क्या बात है, तुम खा नहीं रहे, क्या हुआ? वो ट्रेनिंग नूडल्स के लिए थी। हाँ बेटा, यही थी तुम्हारी असली ट्रेनिंग। ये होता है मेहनत का फल, समझे ना? स्मूथ और टेस्टी है। डैड की क्लाइंट के साथ है रिमोट पार्टी। लंबे समय से एस्टैब्लिश्ड पिकल्ड वेजिटेबल कंपनी शिबाचान के बारे में बात करने के लिए बुलाया तुम्हें। ओह हाँ, आपने बताया था नए प्रोडक्ट के लिए हम इस कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं। एक्चुअली उनकी थर्ड जनरेशन के मिस्टर रेमोटो को रिमोट पार्टीज का काफी शौक है। उनका कहना है कि जो उनके साथ ऑनलाइन पार्टी कर सकता है, वो काम करने में भी उनकी अच्छी कंपनी दे सकते हैं। ये तो काफी अच्छा मौका है सर। हाँ, तो थर्सडे नाइट हमारी रिमोट पार्टी है, भूलना मत। लेकिन एक चीज का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना होगा हमें। और वो क्या है सर? हम में से कोई भी किसी भी लिटिल सिस्टर्स का मेंशन नहीं करेगा। लिटिल सिस्टर्स? लेकिन ऐसा क्यों? एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन लिटिल सिस्टर्स का जिक्र करते ही उनका मूड खराब हो जाता है। जरूर कुछ हुआ होगा सर। हमें तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है जब तक हम केयरफुल हैं, है ना? हम तीनों का ग्रुप बनाया है। हाँ, तो इसी पे कोऑर्डिनेट करते हैं और पार्टी की तैयारी भी करते हैं। हम इसे कोलैब करके ही मानेंगे, क्यों? यस। और फिर गुरुवार की रात। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सर ऐसे ही है। हमारे स्टोर चेन्स इतने सालों से एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन उसे रेलेवेंट रखने के लिए हमें रेगुलरली क्रिएटिव और नया करना पड़ेगा। अब इसे देखो, ये प्रोडक्ट मैंने एक कंपनी के साथ मिलकर बनाया था जो रिमोट पार्टी के लिए मेरी बहुत मदद करता है। मुझे यकीन है आपको भी हमारे साथ यही फील होता होगा। बिल्कुल, अपना बेस्ट करते हैं। इसी बात पे एक और जूस हो जाए। सुनिए जी, आपके लिए स्नैक्स लाई हूँ। हिरोशी, क्या कर रहे हो? क्या किया आपने? सॉरी। मेरे हस्बैंड का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। नहीं सर, ये तो मेरा बेटा है, बड़ा नौटंकी बाज है। अरे उसे भी यहाँ पर रहने दो ना, इसके रहने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। फिक्र मत करो, ये मीटिंग बस 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। इसके बाद 8 बजे मेरी कोमेत्सुकी कॉर्पोरेशन के साथ दूसरी रिमोट पार्टी है। कोमेत्सुकी कॉर्पोरेशन? मैंने तुम लोगों को बताया नहीं क्या? हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। कोमेत्सुकी कॉर्पोरेशन भी इसके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे इम्प्रेस करके अपने साथ डील साइन करवानी होगी। समझ गए? अंकल, क्या आप हवाई में हैं? नहीं, ये वर्चुअल बैकग्राउंड है, रियल लगता है ना? विजुअल? वर्चुअल। अरे आप जैसे टेक्सावी इंसान से यही उम्मीद थी सर। रोशी सर, वर्चुअल बैकग्राउंड डालना बहुत ही आसान है। ये देखिए, कैसा लगा? ये तो हवाई से भी अच्छा है। कावागुची, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो।
एक्चुअली ये मुझे भी पता नहीं था। मुझे तो एक लड़की ने सिखाया कि ये कैसे करते हैं। किसने? तुम्हारी दोस्त ने सिखाया क्या? नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड की लिटिल सिस्टर ने सिखाया है। कावागुची, बोला था ना लिटिल सिस्टर्स नहीं बोलना। सॉरी, मुंह से निकल गया। अब उसका मूड ठीक करो। अरे सर, वैसे अभी मैं आपके स्नैक्स ट्राई कर रहा था और मुझे तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगे सच में। ये कितना खट्टा है, मुझे कुछ मीठा खाना पड़ेगा। मुंह बंद रखो। तुम इसकी बात कर रहे हो ना? मुझे ये मैक्सिमम कंज्यूमर्स को बेचना है। तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया हो तो बता देना। वेल, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट जूस के साथ अच्छा चलेगा। ये कौन सा प्रोडक्ट? तुम क्या खा रहे हो? कावागुची, तुम जो खा रहे हो वो इसका प्रोडक्ट नहीं है। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि ये आपका लिटिल सिस्टर ब्रांड है। तुमने लिटिल सिस्टर्स बोला? कावागुची, कितनी बार बताना पड़ेगा इसके सामने लिटिल सिस्टर्स मत बोलो। सर, अब हो रही है नाश्ते पार्टी। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। अब बस 10 मिनट बचे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। सर जरा ये देखिए, ये मेरी वाइफ के पेरेंट्स ने अपने होम टाउन से जूस भेजा है। इसके साथ आपका प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल जैसे दो सिस्टर्स हो। जैसे सिस्टर्स हो? सिस्टर्स सिस्टर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये तुम क्या बोल रहे हो? खैर छोड़िए यार, दूसरी बात करते हैं ना। रिमोट पार्टी में बहुत मजा आ रहा है ना। रिमोट पार्टी सबसे बेस्ट है। सुनिए जी, ओए, चलो हिमा, एक सेब ले लो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये है हिमा, मेरी छोटी बहन। लिटिल सिस्टर, आई एम सो सॉरी रिमोटो सर, मैं अभी कभी से यहाँ से हटा देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। मुझे दिखाओ, मुझे इसे कैमरे के और पास लाकर दिखाओ। हाँ? ठीक है। मेरी भी बिल्कुल इसी के जैसी एक प्यारी सी लिटिल सिस्टर थी। क्या नाम है? काना में, काना में, काना में, मेरी जगह तुम क्यों? आखिर क्यों? क्यों? पता नहीं था कि इसने अपनी लिटिल सिस्टर को खो दिया है। अब तो पक्का हमारा चांस चला गया। कितना खट्टा है, साथ में कुछ मीठा खा लो। तो एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन लगता है। ये थोड़ा खट्टा और ये मीठा, साथ में इतना टेस्टी कॉम्बो है, मजा आ गया। क्या सच में? अरे वाह, इसने तो वंडरफुल आइडिया दिया है। काना में, हेलो तुम लोगों को, मैं हूँ इसकी छोटी सिस्टर। क्या नाम है? ये तो यही है। हेलो हेलो। काना में, मेरी जगह तुम क्यों प्रेसिडेंट बनी? बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम में वो स्किल नहीं है। इम्पोर्टेंट आइडिया। वो बच्चा जो कॉम्बिनेशन खा रहा है काफी अच्छा आइडिया है, इस पे रिसर्च करवाते हैं। $1 मिलियन वाला आइडिया। सच में? प्लीज हमारी कंपनी को ये हैंडल करने दीजिए। अच्छा लगा ना, है ना? अब तुम प्रेसिडेंट हो तो जो बोलोगी सब वही करेंगे। थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट मैम। हम इसका नया कमर्शियल बना सकते हैं जहाँ भाई बहन प्रमोट करेंगे। चलो काम पे लग जाओ, जल्दी जल्दी। बढ़िया आइडिया है ना? हिमा, ये सब हमारी हेल्प से ही हुआ है। गर्मियों में स्विमिंग का मजा लो। 3, 2, 1, गो। आज की स्विमिंग लेसन के लिए सिर्फ कसामा और शिनचैन तुम दोनों ही प्रेजेंट हो, ठीक है? बाकी सब लोग कहाँ गए? ऐसा लगता है कि समर खत्म होने से पहले कोई लौटना ही नहीं चाहता है। अच्छा, इसका मतलब कसामा और मैं यहाँ आने के लिए फ्री बैठे हैं। लेकिन मैं तो फ्री नहीं बैठा था। एक्चुअली आज योशिनागा मैम की टर्न थी, लेकिन वो भी कहीं और बिजी है। चलो ठीक है, इसका मतलब आज तुम दोनों अपने प्रिंसिपल सर के साथ में स्विमिंग करने वाले हो। हम दोनों अकेले हैं, मुझे शर्म आ रही है। अजीब सी बातें मत किया करो तुम। इस तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने कब देखा? वैसे तुम्हें देखना भी कौन चाहेगा? क्या?
वैसे शिनचैन, आज मैं पहले से ही स्विमिंग ट्रंक पहन कर आया था ताकि मुझे यहाँ चेंज करने के लिए टाइम ना वेस्ट करना पड़े। इसे कहते हैं क्विक एंड स्मार्ट थिंकिंग। क्यों, तुम चेंज करो, मैं चला। रुक जाओ। ठीक है, हमारा वार्म अप एक्सरसाइज हो गया है, तो सबसे पहले हम एक वाटर गेम खेलने वाले हैं। मैंने पहले से ही लिस्ट बना ली थी ताकि हम सब खेल सकें। प्रिंसिपल सर, क्या मैं अकेले स्विमिंग प्रैक्टिस कर सकता हूँ? वो दरअसल मेरा एक स्विमिंग का कंपटीशन था। अच्छा ठीक है, मैं तुम पर जरूर नजर रखूंगा, ठीक है? प्रिंसिपल सर, मैं 5 साल की लड़की की एक्टिंग करता हूँ जिसे स्विमिंग नहीं आती और वो पूल में हैंग आउट कर रहा है। वैसे ये जरा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करूँगा मैं? अरे इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? ये अकेले कैसे खेलते हैं, ये तो बताओ। साइतामा के समर्स बहुत हॉट होते हैं। एक काम करता हूँ, प्रिंसिपल सर के साथ पूल में खेलता हूँ। प्रिंसिपल सर, आप कौन से पूल गेम की बात कर रहे थे? ओह ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। ये क्यों बीच में फेंक रहे हो? मेरी रिदम बिगड़ रही है। ये एक पूल गेम है। क्या? प्रिंसिपल सर, चलो स्टार्ट करें। हाँ ठीक है। तुम्हारा पहला एनिमल है कैट। कैट? कैट कहाँ है? कहाँ है कैट? क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा। बड़ी अजीब ड्राइंग है। बोला था ना बीच में मत आओ। ये क्या है? शीरो जैसा लग रहा है। कज़ामा ने पहचान लिया है, क्या बात है, वाह। कज़ामा बहुत अच्छे। प्रिंसिपल सर, अगला वाला बताइए। अगला वाला है कोआला को ढूंढो। कोआला। मैं ऐसे कैसे प्रैक्टिस कर पाऊंगा? मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है। ये मिल गया। गलत जवाब, वो तो भालू है। चलो, ये लास्ट एनिमल था। चलो, फाइनली एंड तो हुआ। अब मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। मैं तो कज़ामा से हार गया। चलिए सर, अगला गेम खेलते हैं। सर, मैंने बताया था ना मुझे स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी है। हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल। कज़ामा, तुमको बिल्कुल होम्योपैथी नहीं है। तुम्हें एम्पैथी कहना है ना? एम्पैथी होता है ना वो। शिनचैन बेटा, वाटर गन यूज करो, एविल मॉन्स्टर को डिफीट कर दो। तुम्हें मेरे सिर पर रखे हुए इन बॉल्स को एम करना है। जरा संभल कर। हाँ सर, ये गेम आपने बनाया है? हाँ, इस गेम का नाम है एविल मॉन्स्टर को डिफीट करो। ये गेम तो अच्छा है, पर नाम अजीब सा है। अच्छा? मैं साइतामा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और मैं ये होने नहीं दूंगा, डॉन मॉन्स्टर। ये लो। मैं डर गया। तुम्हें मेरे मास्क से ज्यादा रियल फेस देखकर ऐसा लगा? ठीक है, अब हम नेक्स्ट गेम खेलेंगे। इसे स्टोन पिकिंग गेम कहते हैं। जो पानी में सबसे ज्यादा स्टोन्स कलेक्ट करेगा वो बनेगा इस गेम का विनर। सर, मैंने इनको डुबा दिया। शिनचैन, इसे कोई गलत मत समझ लेना। मुझे कंसंट्रेट करना चाहिए। मेरे सारे स्टोन्स गिर गए। सीक्रेट अटैक, बुरी टॉर्नेडो। ये क्या हो रहा है?
शिनचान! कसम है, आज बहुत मजा आया ना? मैं ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाया। अरे अरे क्या हुआ? हाँ, मैं अपने अंडरपैंट्स भूल गया। वो तो होते रहता है। तुम्हें मेरी मैली अंडरपैंट्स पहननी है? बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो तुम कजामा। जो किड्स अपने आप को वेट करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा अंडरपैंट्स अपने स्कूल में हैं। वेट करते हैं मतलब? समर तो बस अब खत्म होने ही वाला है। आज हम सब ऑस्ट्रिच एग खाएंगे। बाप रे, इतना बड़ा एग! ये ऑस्ट्रिच का एग है बेटा। कावागुची ऑस्ट्रिच गार्डन गया था, उसी ने ये एज अ सोविनियर लाया है। क्या ये इतना बड़ा होता है? माँ, मुझे भी पकड़ने दीजिए ना। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें राइड कर सकूं। ये खाने वाला अंडा, इसमें से ऑस्ट्रिच नहीं आता बेटा। कल संडे है तो मैं इसे ही पका लूं क्या हैरी? बेस्ट आइडिया है। हम एक बहुत बड़ा ऑमलेट बना सकते हैं। या फिर बड़ी प्लेट स्क्रैम्बल्ड एग्स बन जाएंगे। या फिर एक बड़ा सा स्टेक। अंडे से स्टेक नहीं बनता है शिनचान। तो फिर फ्राइड एग बना दीजिए। फ्राइड एग भी अच्छा आइडिया है। क्या कहती हो मित्सी? अरे ये तो बहुत ही कॉमन एग डिश हो गई हैरी। लेकिन ऑस्ट्रिच एग बाहर से टफ होता है ना? सबसे पहले ऑस्ट्रिच के अंडे को डार्क जगह पर रखो, फिर उस पे फ्लैशलाइट से लाइट डालो और उसका वीक स्पॉट ढूंढ लो। उस वीक स्पॉट को पेन से मार्क करो और हैमर से हिट करो। अच्छा, हैमर से हिट करना पड़ेगा? ओह, ये काफी बड़ा है। देखो, फिर नॉर्मल एग जैसे फ्राई कर देना। पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। कितना बढ़िया बॉलिंग बॉल है। तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? शुक्र है ये टूटा नहीं। बेटा ये कोई टॉय नहीं है। अरे वही तो, अगर ये टूट गया तो अंदर जो निकलेगा मैं आप दोनों को दे दूंगा। क्या बात है मेरे बच्चे। अगर ये फ्लोर पे टूटा तो हम इसे खा नहीं पाएंगे। इसलिए अब इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझे ना? अगले दिन। अरे मित्सी, मौसम बहुत अच्छा है। क्यों ना हम इसे अपने गार्डन में पका लें? हाँ, अच्छा आइडिया है। एक काम करो, एग ले आओगी? जी, अभी लाई। ये कहाँ चला गया? टडा! ये एक ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच? हाँ, ऑस्ट्रिच। मैं टच कर सकती हूँ क्या? मैं भी। कितना बड़ा है? बिल्कुल पत्थर जैसा। अच्छा, मुझे भी पकड़ाओ तो। अरे ये तो बहुत ही भारी है। ये लो मसाओ, तुम भी देखो। अरे नहीं नहीं, ये बहुत भारी है। अगर मुझसे गिर के टूट गया तो? रोज रोज नहीं मिलेगा ऑस्ट्रिच एग टच करने के लिए। चुपचाप टच करो इसे। ऑस्ट्रिच। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा देख लेता हूँ। हाँ, वाह कितना स्ट्रॉन्ग है ये। मुझे पता था मसाओ कि तुम यही करोगे। मुझे माफ करना शिनचान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे इसमें तो क्रैक आ गया। क्या होगा? मैंने तुमसे कहा था ना शिनचान कि उसे टच मत करना। आइडिया। देखो, तुम ना इस क्रैक को इस स्टिकर से हाइड कर देना। ठीक है कजामा, जल्दी करो। लेकिन मैं क्यों? ये देखो, अब ठीक लग रहा है ना? फिर भी हल्की सी क्रैक दिख रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर से लगा देता हूँ। थोड़ा राइट की तरफ। नहीं नहीं, थोड़ा लेफ्ट की तरफ। अच्छा इधर। मेरा मतलब राइट। ठीक है, बस करो। अब जहाँ लगा वही ठीक है। नहीं नहीं, मैं इसे पाने नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारा मतलब जाने नहीं दे सकता हूँ।
अरे ये तो निकल गया। तुम ये स्टिकर लगाते टाइम थोड़ा और प्रेशर रखना। नहीं नैनी, इतना प्रेशर मत डालो, थोड़ा ध्यान से नैनी, हल्के हाथ से। मार्कर से उस पे ड्रॉ कर दो ताकि क्रैक्स दिखे नहीं। अब ये तैयार है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल रग्बी बॉल जैसा लग रहा है। मामा, मैंने कहा था ना कि उसे टच मत करना। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो शिनचैन? रुक जाओ तुम, कहाँ भागे जा रहे हो? आज हमें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे वाह मॉम, नाइस कैच। ओ, चावल पक गए हैं। गर्म है। तुम्हारा मतलब आ गया ना? मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। हैरी, हेल्प कीजिए, ये टूटने वाला है हैरी। ये क्या? ये कैसे हो गया मुझसे? हैरी, ये तो बिग एग राइस है। तो पेश है लाजवाब ऑस्ट्रिच एग फ्राइड राइस। चलो खाते हैं। ये टेस्टी है। ये ऑस्ट्रिच एग की टेस्ट थोड़ी वाइल्ड है ना? तुम्हें कैसी लगी? बढ़िया। वैसे काफी अच्छा है। हमें ये ऑस्ट्रिच एग रोज खाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। डैड को ऑफिस में कैजुअल कपड़े पहनने हैं। सब आ तो गए हैं, कोई रह तो नहीं गया? क्या हुआ सर, आखिर बात क्या है? एक्चुअली हम अगले वीक कैजुअल वेयर डे ट्राई करने वाले हैं, ये बताना था। क्या कोई खास बात? काफी नई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को वर्क प्लेस में कैजुअल वेयर पहनने के लिए अलाउ कर रही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ फ्रेश आइडियाज इंट्रोड्यूस करें। लेकिन हमारी कंपनी तो सेल्स में है ना बॉस। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं तुम लोगों को ऑफिस कैजुअल्स पहन के आने के लिए कहूंगा जो तुम्हारे काम से इंटरफियर ना करें। ऑफिस कैजुअल? वैसे ये ऑफिस कैजुअल क्या है आपको पता है? शायद मेरे हिसाब से एकदम नीट दिखने वाले कपड़े। कोई तुक नहीं बनता इस बात का। सैलरीड मैन के लिए सूट उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि सोल्जर के लिए बैटलफील्ड में कवच। मैं कैजुअल क्लोथ्स में मोटिवेटेड फील नहीं करता। तुम्हारा कवच वैसे ही रिंकल्ड है। मेरे हिसाब से ये अच्छा आइडिया है। मुझे तो अभी से क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप क्या पहनने वाले हो मिस्टर नोहारा। शायद मैच्योर फैशन का नमूना दिखाऊंगा। मुझे लगता है ये कपड़े एकदम सही रहेंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? लेट हो रहा है। डैड, आप घर से भाग रहे हो? भला मैं क्यों भागूंगा? क्योंकि आप कपड़े पैक कर रहे हो। वो दरअसल अगले हफ्ते मुझे ऑफिस में कैजुअल वेयर पहनकर जाना है। सच में? पर अभी जो कपड़े पहन के जाते हैं वो भी तो अच्छे हैं हैरी। अब क्या कहूँ, ये पुरानी पैंट्स तो पहन के नहीं जा सकता ना मैं मिर्ची। अब बहुत बेचारे लगोगे और आपके सॉक्स से बदबू भी आती है। चुप करोगे? अच्छा, ये कैसा रहेगा? ओ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ।
ये डिजाइन तो ऐसा है जैसे बग्स ने खाया हो। ये डिजाइन नहीं है, सच में बग्स ने खा लिया इसे। और कोई ऑप्शन नहीं है, कल मॉल जाके कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। क्या नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे? तो ऐसे अजीब से कपड़े पहनेंगे तो सारे जूनियर्स मजाक उड़ाएंगे आपका हैरी। ठीक है, तो फिर सेक्शन चीफ के लिए नए कैजुअल वेयर खरीद लेंगे। सेक्शन चीफ के लिए कपड़े खरीदोगे मतलब? वो तुम्हारे डैड की पोस्ट है। अगले दिन पहले कौन सा सेक्शन ट्राई करें? मिस्टर कस्टमर, इस सेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? टॉयज, गेम्स और डीवीडीज, सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हम कपड़े खरीदने आए हैं शिनचैन बेटा। अगर आप वेस्टर्न वेयर देखना चाहोगे तो प्लीज इस तरफ आइए, आपको हमारे पास हर किस्म के कपड़े मिलेंगे। ओह, शायद यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मुझे। यहाँ तो क्लोथ्स ही क्लोथ्स है और योशिनागा मैम खाती ओट्स है। कुछ स्पेसिफिक चाहिए आपको? हेलो, मेरा नाम शिनचैन नोहरा है, 5 साल का हूँ मैं और मुझे चीज वाली फ्रेंच फ्राइज पसंद है। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? आपका बेटा बहुत फनी है। हाँ, तो आपको किस तरह के कपड़े दिखाऊं? मुझे कुछ कंफर्टेबल, रिफ्रेशिंग और जो ऑफिस में सोबर दिखे ऐसा कुछ दिखाना प्लीज। इन्हें ऐसे कपड़े दिखाइए जिन्हें वॉश करने में मॉम को तकलीफ ना हो। आपको ऑफिस में पहनने के लिए कैजुअल कपड़े चाहिए ना? ये देखिए, बताइए ये कैसा है? व्हाइट टी शर्ट तो एवरग्रीन चॉइस है, स्मार्ट और सोबर। ओह, बिल्कुल सही कहा। बहुत बढ़िया है, मुझे भी व्हाइट कलर बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। शिनचैन बेटा, मेरे कपड़े पर कंसंट्रेट करो ना। वैसे मैं ऑफिस में रेगुलरली व्हाइट शर्ट ही पहन कर जाता हूँ। ओह, ऐसा क्या? बताइए ये कैसा रहेगा? ये आपको बहुत सूट कर रहा है। क्या सच में? हाँ, ये ग्रीन कलर काफी यूनिक है, मार्केट में ऐसा कलर नहीं मिलेगा। इस कलर को हम कहते हैं कासुकाबे ग्रीन। कासुकाबे ग्रीन? ये तो मुझे ऑर्डिनरी ग्रीन ही लग रहा है। 12,000 रुपए? डैड के फॉरएवर सेक्शन चीफ वाले फैशन लुक के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा कोई फैशन नहीं होता बेटा। मैं समझती हूँ, आप फॉरएवर सेक्शन चीफ हो ना? फॉरएवर बोलना जरूरी नहीं है ना। मैं आपके लिए मिक्स एंड मैच करती हूँ। मैं भी हेल्प करूँगा। क्या लगता है यार ये लुक? मुझे ऐसा लगता है हम अपने मेन पर्पस को भूल गए। मेन पर्पस मतलब फॉरएवर चीफ वाला पर्पस ना? उसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। डैड, जरा ये देखिए, इनके पास एक्शन कामेन की बीनी है। मैं कूल लग रहा हूँ ना? हाँ, और इस कलर को कासुकाबे ब्लू कहते हैं। बहुत ही यूनिक कलर है ये। दीदी, आप कितनी प्रोफेशनल हो। डैड, ये मेरे लिए खरीद दीजिए प्लीज। तुम बहुत जिद्दी हो। क्या? बच्चों की बीनी के 6,800 रुपए? एक बार देख तो लूं मेरे बजट में ये बैठ भी पाएगा या नहीं। अरे नहीं। आखिर बात क्या है, क्या हुआ? आपके पास कोई सुंदर सस्ती टिकाऊ ड्रेस हो तो वो बताइए ना। तो ये बात है, तो आपको वो पसंद आएगा। 3 पीस सूट जो सिर्फ 14,800 में मिल जाएगा। ये तो ऑलरेडी पूरा आउटफिट है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं इसे जरूर खरीदूंगा। फाइनल हुआ। यहाँ पर बहुत कूल लगेगा डैड। वेलकम होम। ये तो मुझे कहना चाहिए ना बेटा। वैसे बेटा, तुम ये क्यों लेकर आ गए? हाँ, डैड के साथ मैंने भी खरीद ली। मतलब मैंने लेके दी। हाँ, इतना टाइम क्यों लग गया? कोई अच्छा आउटफिट मिला आपको? कैसा है बताओ? हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। क्या सच में? ये 3 पीस का सूट है सिर्फ। यूमी की ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। गुड मॉर्निंग यूमी। गुड मॉर्निंग मिस्टर नोहारा। मैं बता दूं कि मुझे आपका सूट बहुत पसंद आया। वो पसंद आया तुम्हें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या?
हिरोशी, मुझे लगता है कि सूट्स ही हमारे लिए सबसे सही है। बिल्कुल सही कहा। मोएपी की बुक ढूंढे चलो। 3, 2, 1 गो। ओहो मसाओ, तुम्हारा कमरा कितना बिखरा हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चिंचैन, तुम्हारे मुंह से ये बात सूट नहीं करती है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट ढूंढ रहा था। क्या इम्पोर्टेंट? मुझे नैनी को जो बुक लौटानी थी ना, वो कहीं मिल नहीं रही है। तो तुम्हें उसे ढूंढने में हमारी हेल्प चाहिए। हाँ वो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जल्दी करो, कहीं नैनी आ गई तो। मसाओ, तुमने कहा था कि तुम बुक दोगे, इसलिए मैं इतनी दूर आई हूँ। मुझे माफ कर दो। जब तक हम बुक ढूंढ नहीं लेते, नैनी के साथ तुम्हें घर घर खेलना पड़ेगा। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है कि वो ऐसा ही करेगी। अगर ऐसा हुआ ना, तो हम उसके घर घर खेलने से बच जाएंगे। चलो निकलते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चलो बताओ कौन सी बुक थी? वो बुरी बुरी कॉमिक्स की बोनस मांगा है। कौन सी वाली? वो मोएपी की स्पेशल एडिशन। मोएपी की स्पेशल एडिशन? ये तो मुझे भी चाहिए थी। कज़ामा, तुमने मेरी बुक ढूंढने से मना कर दिया। माफ करना मोएपी। कहीं नहीं, मैं तो यही हूँ। हमें वो बुक किसी भी हाल में ढूंढनी ही होगी। बढ़िया बात है, तो मैं यहाँ बैठकर तुम लोगों को सुपरवाइज करता हूँ। देखो, ये बैठने का समय नहीं है। मसाओ कितनी टेंशन में। तुम्हें समझना होगा कि ये मसाओ की लाइफ का सवाल है। ऐसा भी नहीं है वैसे। है का मतलब है। हाँ तो फिर चलो दोस्तों, नानी के आने से पहले उस मांगा को ढूंढते हैं। तुमने यहाँ देखा था? नहीं, अभी तो नहीं। इसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या मिली तुम्हें? क्वांटम फैशन मैगजीन। अरे इसे छोड़ो, जो ढूंढना है उस पर ध्यान दो। मोएपी ढूंढो, मोएपी। मसाओ, तुम शिनचैन पर ध्यान मत दो, ठीक से ढूंढो। नैनी आ जाएगी, मुझे ढूंढना ही होगा। कहाँ होगी वो बुक? लेकिन अगर वो बुक मिल भी गई तो क्या मुझे पढ़ने के लिए मिलेगी? ये लो तुम्हारी बुक। थैंक यू, मैं घर जाके पढ़ूंगी। तुम यहाँ ऐसे ही देखते रह जाओगे क्या? जाओ और उससे वो बुक छीनो और प्रूव करो कि तुम मेरे सबसे बड़े फैन हो। अभी जाओ। नहीं, अगर इन्हें पता चला कि मैं मोएपी का बहुत बड़ा फैन हूँ तो मैं कहीं भी मुंह छुपाने लायक नहीं बचूंगा। वहाँ फिर से देखो ना ठीक से। मुझे तो लगता है कि वो कहीं दूसरी बुक्स के साथ मिक्स ना हो गई हो। वो क्या है ना, मैंने कभी मोएपी पढ़ी ही नहीं है और मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ रखी है। ये बिल्कुल काम का नहीं है। वैसे मेरा जूस कब आएगा? बुक मिल जाने के बाद। अगर तुम मदद ही नहीं कर रहे तो चुपचाप बुक क्यों नहीं पढ़ रहे? ठीक है। हाँ, आइडिया। ये लो बुक पकड़ो। थैंक यू। सुनो, ये जो बुक है ना, वो मेरी कजन को भी पढ़नी है। तो क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए? श्योर, तुम ले जाओ। सच में? इसके बदले तुमको मेरे साथ अगले 15 साल तक रियल लाइफ में घर घर खेलना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो ना? ये मैं नहीं होने दूंगा। ये क्या है? मिल गई। नहीं मिली, कहीं भी नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई होगी। छुप जाता हूँ। नैनी के आने से पहले मैं पढ़ लेता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। बुक ढूंढते रहो के। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? जाओ अपनी फेवरेट कॉमिक बुक पढ़ो। वो पढ़ते पढ़ते बोर हो गया। तो फिर चलो उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। ठीक है। क्या मुसीबत है। वैसे जूस कब तक आएगा? बोला ना बाद में। मुझे ये आराम से पढ़नी चाहिए। तुम कोई गेम खेल रहे हो ना?
मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा कुछ कर रहे हो तुम? मैं तो बस इसके अंदर चेक कर रहा था। मुझे भी चेक करने दो। तुम दूसरे जगह जाकर क्यों नहीं ढूंढ रहे? ढूंढ क्यों नहीं रहे? क्या कर रहे हो? शिनचैन मुझे ढूंढने ही नहीं दे रहा। शिनचैन तुम वहाँ जाकर बो की मदद करो। ठीक है। कजामा तुम इस तरफ ढूंढो, जाओ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं वॉशरूम से आया। ठीक है, फिर जल्दी से ढूंढना। नैनी कभी भी आती होगी। बस अब आधी बुक बची है पढ़ने के लिए। रेशम से रहे थे ना, अब बस जाने ही वाला था। मुझे क्या पढ़ रहे हो? कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ। जल्दी से पढ़कर खत्म करना होगा। अरे दिखाओ ना प्लीज। हटो यहाँ से। कमान कजामा, तुम ऐसा करोगे? प्यारे कजामा, प्यारे तू। रुको तो, यहाँ तो शांति से बैठने दो तुम। जल्दी जल्दी, तुम्हें जल्दी करना होगा। नैनी कभी भी आ जाएगी। वो आ गई। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। ये तुम सब यहाँ कब आए? तुम कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। फिनिश कर लोगे। हो गया, पूरी पढ़ ली। वो क्या हुआ तुमको? वो नैनी, तुम थोड़ा रुको ना। वो दरअसल क्या यही है वो बुक? देखो। हाँ, यही वो मोएपी वाली बुक है। थैंक। अरे वही तो। अब मुझे नहीं चाहिए ये बुक। यहाँ आते हुए मैं बुक स्टोर चली गई थी और वहाँ की जो मैनेजर है ना, उसने बताया कि अगली वॉल्यूम जो वॉल्यूम 4 है उसमें बोनस स्टोरी भी ऐड हो जाएगी। बेमतलब भाग दौड़ की। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें ये बुक अब नहीं चाहिए? अगर ऐसी बात तो ये बुक मैं ले जाऊंगा। ऐसे ही देखो, पढ़कर सुनाऊंगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मसाओ के घर खींचे फोटो। 3, 2, 1 गो। मेरे पहले होम फोटो शूट के लिए मैं बहुत नर्वस हूँ। मसाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मसाओ। कौन? आप कौन हैं? तुम अपनी मासी को भूल गए शिनचैन? आप तो मेरी मुसाई मासी हो, पर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर अपने एक काम से आई हूँ। ये मसाओ का घर है। शिनचैन, तुम उधर क्या कर रहे हो? मसाओ का घर तो इधर है ना? सच में? बार बार एक ही गलती कैसे दोहरा सकते हो तुम? आदत से मजबूर। सातो, साइतो। अरे वाह, मुझे पता ही नहीं था कि आप शिनचैन की आंटी हो। सच में दुनिया बहुत छोटी है। मजे की बात तो ये है कि दोनों ही गलत घर के सामने खड़े थे। तुम्हारे पेरेंट्स ने होम फोटोग्राफर को हायर किया मसाओ। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स कितने थॉटफुल है ना कि तुम्हारे फोटोज लेने के लिए एक प्रोफेशनल को बुलाया है, राइट? हमें इन फोटोज को ग्रैंडपा को गांव में भेजना है ताकि उन्हें पता चल सके कि प्रोफेशनल कैमरामैन ही ठीक रहेगा। शुक्रिया। अरे अरे, पर ये तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। ये बोलने की जरूरत नहीं है। 50% डिस्काउंट इसीलिए दिया क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ। मसाओ, ये हमारे कासुकाबे डिफेंस ग्रुप का पेट्रोलिंग टाइम है। तो फिर चलें क्या पेट्रोलिंग करने? रुको, फोटो शूट तो तुम्हारी है हीरो मसाओ। मैं हूँ। ओ नहीं तो क्या। सॉरी बच्चों, लेकिन मसाओ आज तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अब हम क्या करें? मसाओ को यही छोड़कर चलते हैं। मसाओ की नेचुरल मतलब बिल्कुल कैंडिड पिक्स निकालना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं हीरो हूँ। मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। बिल्कुल नेचुरल और रिलैक्स्ड रहो मसाओ। बहुत ज्यादा स्टिफ हो तुम। अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करो ना मसाओ। तुम लोगों को पेट्रोलिंग करने नहीं जाना क्या? वो करके आए हम, और हमने डिसाइड किया है कि आज हमें सिर्फ मसाओ के घर का ही पहरा देना है। ऐसे भी दिन होते हैं। कैसे बच्चे हैं ये? शिनचैन ने कहा कि वो आपको आपके काम में हेल्प करेगा, इसीलिए हम आए हैं। हाँ?
मैं आपका रेजिस्टेंट हूँ। वो रेजिस्टेंट नहीं असिस्टेंट होता है शिनचैन। हाँ, सेम टू सेम। चलो जूम इन कर लिया। सच कहूँ तो तुम लोग रहोगे तो मैं भी अच्छा फील करूँगा। तो फिर मैं तुम्हारे इनके साथ खेलने की पिक्स ले लेती हूँ, ठीक है ना? तो तैयार? ये लो, कैच करो। इतने सारे क्लिक्स। बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत अच्छे मसाओ। पकड़ लिया। लेकिन इस फोटो में तो रियलिटी जैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, और जानते हो मैंने भी बॉल को इफेक्ट के लिए थोड़ा स्लो ही फेंका था, वरना तुम तो जानते ही हो कि मसाओ कभी बॉल कैच नहीं कर पाता है ना? क्या इफेक्ट के लिए? अब शिनचैन नोहारा तुम्हारी जेन्युइन वाली पिक्स क्लिक करेगा, बिल्कुल रियल वाली। शिनचैन, उसे वापस करो। दो मुझे। तो अब मैं नॉर्मल स्पीड से बॉल फेंकूंगा, ठीक है? हाँ, फेंको। ये लो। चलो चलो मसाओ, रोते रोते ही कूल पोज देना। वाह, तुम अलग अलग एंगल से फोटोज निकाल रही हो। कितने सारी सीखने जैसी चीजें हैं ना। तुम सच में एक अच्छी फोटोग्राफर हो। हाँ हाँ, मैं बस काम करते करते सीख रही हूँ। मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। ये पोज कैसा है? और ये वाला देखो, ये अच्छा है ना? और ये कैसा है? हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो स्नैक्स रेडी है, छोटा सा ब्रेक ले लो सब। आ जाओ बच्चों। ये शिनचैन ने क्लिक की हुए पिक्स हैं। हाँ, ब्लर है लेकिन मसाओ तो दिख रहा है। तुम मेरी भी कुछ पिक्स ले लोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो बच्चों, तुम भी आ जाओ सब। ये बड़ा लेंस है, इससे ट्राई करते हैं। खेलते रहो बच्चों। आज के लिए तुम्हारा सच में शुक्रिया। क्या आपको फोटोज अच्छी लगी? सब कितने क्यूट लग रहे हैं ना। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें बुलाया। सब कितने एनर्जेटिक थे। शिनचैन और फ्रेंड्स की वजह से मसाओ भी काफी रिलैक्स था। हाँ, ये बात तो है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। कितने क्यूट लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जरा मुझे दिखाइए ये पिक्स। अरे ये तो बस ऐसे ही निकाले हैं, प्रोफेशनल थोड़ी ना है। ये आप ही निकाल सकती हैं। अरे वाह, बहुत ही नेचुरल पोज में है। मैं तो तुम्हें बस कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं ठीक से किया भी या नहीं, ऐसे ही क्लिक करती गई। हाँ हाँ, ऐसी पिक्स तो बस मॉम ही निकाल सकती है। यही तो मुझे और सीखना है। बहुत अच्छी पिक्स हैं। अरे कुछ भी। सच में सीखने की बहुत जरूरत है। मोएपी को घर ले चलो। 3, 2, 1, go। मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मोएपी पे छोड़ दो। टुरुरु, ये लो खाना। राजमा चावल। कितना टेस्टी है। मोएपी करी राइस अब अवेलेबल है। इसे पार्सल करवाओ और मोएपी बैग बिल्कुल मुफ्त पाओ। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मैजिक गर्ल मोएपी की करी। मुझे वो मोएपी बैग चाहिए। इंतजार करने के लिए शुक्रिया।
ये तुम्हारा मोएपी करी सेट जो मोएपी बैग के अंदर है। मोएपी करी लिक्विड है तो हो सकता है ये बह जाए। इसे संभाल कर घर ले जाना। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप दोबारा यहाँ पर आएंगे। जी जरूर। आपका दिन शुभ हो। मेरा मोएपी बैग, लेकिन ये करी कपड़े के बैग में क्यों डाल कर देते हैं, ये समझ नहीं आता मुझे। मैं इसे गिरने नहीं दूंगा, बहुत ही ध्यान से लेकर जाऊंगा इसे। क्या कर रहे हो शिनचैन, और यहाँ पर कैसे? कसमा, तुम्हें करी की खुशबू आ रही है। मुझे सूंघना बंद करोगे तुम? मैं घर पर खाने के लिए करी लेकर जा रहा हूँ। मोएपी करी? बिल्कुल भी नहीं। मैं घर पर बच्चों वाली जगह से करी लेकर क्यों जाऊंगा भला? तुम भी ना कुछ भी सोचते रहते हो। तो कौन सी करी है? ये बड़ों वाली करी है। बड़ों की करी मुझे भी देखनी है। नहीं, मैं नहीं दिखाता। दिखाओ ना। मना किया ना मैंने तुम्हें। संभाल के, करी गिर जाएगी। दिखाओ ना, दिखाने के कौन से पैसे लगते हैं? दिखाओ दिखाओ। तुम्हारी हरकतें देखकर तो लगता है कि तुम्हें दिखाने के लिए पैसे लगाने ही चाहिए। कज़ामा, तुम दौड़ोगे तो करी गिर जाएगी। बचाओ! मैजिकल फिंगर कंट्रोल। थैंक यू सो मच कज़ामा। कज़ामा, तुम तेज दौड़कर क्यों नहीं आए? देखो, आप पूरी तरह से भीग गए हो। हाँ, अगर मैं तेज दौड़ता तो करी गिर सकती है ना। शुक्र है कि ये गिरी नहीं। मेरी करी गिरी तो नहीं है ना? ये तुम्हारी नहीं, मेरी करी है। ये तो गहरा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम लोग यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। आओ कज़ामा, जल्दी से क्रॉस करो। क्या हुआ? जंप नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। इतना भी मुश्किल नहीं है। जानता हूँ, लेकिन मैं कूदा तो करी गिर सकती है ना। तो एक काम करो, करी यहाँ फेंक दो, मैं पकड़ लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं फेंकूंगा तो पक्का गिर जाएगी। ठीक है, मैं इसे पकड़ता हूँ और तुम जंप करो। लेकिन तुम पकड़ोगे तो पक्का ही गिर जाएगी। कुछ नहीं होगा। मुझे धक्का मत दो। मैजिकल अल्टीमेट फिंगर कंट्रोल। अरे मेरा पैर इधर उधर कहाँ जा रहा है? कज़ामा, तुम कितने फ्लेक्सिबल हो। शिनचैन, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? धक्का दो। क्या सच में? अच्छा है, इतना होने पर भी ये करी नहीं गिरी। अच्छा, वो कज़ामा, तुम क्रॉस नहीं करोगे? लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। कज़ामा, तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा भी तो टाइम वेस्ट हुआ। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारे साथ क्या होगा? कभी ना कभी तो रुकेगी ही ना बारिश। ये लाइन मैंने पहले भी कहीं सुनी थी। मेरे खाने का टाइम हो गया है। करी, इसे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? वैसे मुझे यह बैग बिना खराब किए घर ले जाना है। फिर तो आसान हो गया, हम ये करी यहीं खा लेते हैं। क्या हुआ? ठीक है, यहीं करी खा लेते हैं फिर। तुम अचानक बदल कैसे गए? कितना टाइम लगेगा? हाँ, बस बस हो गया समझो। बहुत टेस्टी लग रही है। मेरे पास सिर्फ एक ही स्पून है। ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। ठीक है शिनचैन, तुम ही खा लो पूरी करी। ये लो। सच में? हाँ, खा लो, मुझे भूख नहीं है। याद आया,
ऐसी सिचुएशंस के लिए मैं हमेशा अपने साथ स्पून कैरी करता हूँ। तुम अपने साथ स्पून लिए घूमते हो क्या? एक काम करते हैं कसामा, मैं स्पून से करी खाता हूँ और तुम अपनी स्पून से राइस खा लो। ठीक है, वैसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? देखो, मैं यहाँ से थोड़ा राइस लूंगा, यहाँ डालूंगा और इस करी को यहाँ डालूंगा और इस तरह डिवाइड करके हो गया। तो मैं चला। तुम कहाँ चले? मेरा मतलब खाने लगा। ये तो गरम है और टेस्टी भी। ये तुम लाए हो इसलिए तुम्हें गरम लग रहा है। चुपचाप खाओ ना। अरे वाह, बारिश भी रुक गई। चलो घर चले। कसामा, तुम्हारे चेहरे पर करी लगी हुई है। क्या करते हो तुम? सारा मुंह गंदा कर दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऑनलाइन फिटनेस क्लास का जमाना। खा खा कर लेटने वाले घर पे बैठे आलसी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ऑनलाइन फिटनेस क्लब आपके लिए कासुकाबे में। चाहे कंप्यूटर हो या तुम्हारा स्मार्टफोन, बनाओ अपने कमरे को फिटनेस जोन। हाँ, इससे जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या देख रहे हो मॉम? ये ऑनलाइन फिटनेस क्लब के बारे में है। फिटनेस से तो आपका दूर दूर तक बकवास कोई बंद लेना करो। देना नहीं वैसे है। भी मुझे ये बिल्कुल किसी टीवी शो जैसा ही लगता है। क्या पता ऐसी चीजें काम की होती भी हैं या नहीं। ट्रेनिंग होगी पर्सनल ट्रेनर्स के साथ। स्पेशल अटेंशन के साथ करो घर पे जिमिंग। अगर अभी साइन अप करोगे तो 1 महीना फ्री। फ्री है तो करके देखना ही पड़ेगा। बहुत फास्ट निकली। अपना ट्रेनर खुद चुनो। किसको सेलेक्ट करूं? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। क्या कर रहे हो शिनचान? हट जाओ। क्या कर रहे हो शिनचान? गड़बड़ हो जाएगी। हिमावारी बेटा, ये क्या किया तुमने? मॉम की ट्रेनर तो सिलेक्ट हो गई। जो हो गया सो हो गया। बस ये उनकी बेस्ट ट्रेनर हो। अगले दिन बनाना। चलो बच्चों, अब 1 महीने तक रोज एक्सरसाइज करेंगे। हाय, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपकी ऑनलाइन ट्रेनर अबाता हिकारू। तो क्या आप लोग रेडी हो? आपसे मिलकर खुशी हुई। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। सबसे पहले मिसेस नोहारा। ओके, मैं हूँ मिसाई नोहारा। मैं फुल टाइम होम मेकर हूँ। एक्चुअली फुल ऑन हड्डी ब्रेकर होना चाहिए। क्या कहा तुमने? मेरा ये बच्चा बहुत ही शरारती है। ये तो बहुत ही क्यूट है। कैसी अजीब फैमिली है ये। चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, मैं हुरैया शिशी। मैं 20 साल का स्टूडेंट हूँ। एक बार शेप में आ जाओ, फिर मैं ही बनूंगा अगला सुपरस्टार। ठीक है, अब जमकर पसीना बहाया जाए। बंदर क्या जाने लहसुन का स्वाद। तुम्हें अदरक का स्वाद कहना है ना? ओके, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक एरोबिक शुरू करेंगे। मुझे देखिए और फॉलो कीजिए। ऐसे ठीक है ना? मिसेस नोहारा, आर्म्स को और स्ट्रेच कीजिए और एनर्जी के साथ। क्या बात है, ऑनलाइन तो ये बहुत ही बढ़िया सिखा रहे हैं। अरे मैं अपना बेस्ट करूंगा। ओके, अब अच्छे से स्माइल कीजिए। मिसेस नोहारा, अपने पैरों को मूव कीजिए। मिस्टर होरी, आप भी। मुझसे नहीं हो रहा, थक गया मैं। ऐसे गिव अप मत कीजिए। मुझे आप पर भरोसा है, आप कर सकते हो। चलिए, उठिए। नहीं, मैं रुक नहीं सकता। मजा आ गया। क्या बात है मिस्टर होरी।
मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, जान बचेगी तो। कर हर मैदान फतेह, मंकी है जगह जगह। 99, मंकी का नाम लिया और आप मिल गए। वैसे आप ऐसी जगह पे क्या कर रहे हो? मेरी पीठ पे से उतरो पहले। मैं यहीं पर पास में ही रहता हूँ। आपका एड्रेस नहीं पूछा मैंने। ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ मैं यहाँ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए हर रोज आता हूँ और मुझे 5 किलोज घटाने हैं। फिर मिस हिकारू भी। लगता है शिनचैन बाहर खेलने गया है। वैसे अच्छा ही है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। शिनचैन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे मॉम, आप यहाँ कैसे? हाय, सब तैयार हो? चलिए अगला सेशन शुरू करें। 297, 298, 299, 300। क्या बात है? मिसेस नोहारा, ये रोज यहाँ पर क्लीनिंग करते हुए मिलते हैं। बेटा तुम्हारा मतलब ट्रेनिंग है ना? तुम तो सच में पूरी तरह बदल गए। नहीं, मैं तो बस हिकारू की वजह से ना। वो बस ऐसे ही। मुझे पता चल गया है। एक्चुअली वो समझ में नहीं आता, कैसे पूछूं उनसे। 100% बिना डरे पूछो, कल ट्रेनिंग का लास्ट डे है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे 1 महीने की क्लास पूरी हुई। ट्रेनर, मेरा 1 किलो वेट कम हो गया है। एक्चुअली 1 ग्राम हुआ होगा। तुम अपना मुंह ज्यादा मत चलाया करो, समझे ना? मिस्टर होरी ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, मैंने पूरी जी जान लगा दी है। अब मुझे कुछ कहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मिस हिकारू क्या रियल में मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? बोलो। जवाब दो। माफ करना, लेकिन असल में बेस्ट फ्रेंड बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं बन सकती? मैंने क्लासेस भी इतनी सिंसियरली की है मिस। पता है, लेकिन एक सीक्रेट है, वो मैं रियल नहीं हूँ। मैं रियल नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बन सकती। समझ गए तुम? ओके, चलती हूँ। मैं रियल में खेलने जाता हूँ। फ्ली मार्केट की लड़ाई देखने चलो। 3, 2, 1, गो। नहीं, मुझे वो वाली ड्रेस पसंद है इयररिंग से। नहीं, मुझे वो टॉय चाहिए। बड़ा मजा आएगा। ओके, मैं ये सामान आज ऑनलाइन मार्केट में बेच दूंगी। ये हेलमेट तो डिजास्टर ड्रिल का हेलमेट है। ये वो विग है जो मैंने न्यू ईयर पार्टी में पहनी थी, अब इसका कोई काम नहीं। और ये है जूस के साथ मिला हुआ फ्री ग्लास, नीचे से जला हुआ बर्तन और ये नीले नीले सनग्लासेस। पता नहीं इसे कौन खरीदेगा। ये बस 500 का है। मुझे ये वाला चाहिए। शायद मेरा ही सामान सबसे बकवास है। बहुत शर्म आ रही है, वापस घर जाती हूँ। मेरा पेट। सिर्फ 50 रुपए बचे हैं और अगली सैलरी मिलने में 3 दिन बाकी हैं। ऐसे कैसे घर चली जाऊँ? कुछ तो बेचना ही होगा, ऐसे नहीं चलेगा। 1000 भी मिले तो ठीक है, नहीं 500 रुपए भी। 500 रुपए में 3 दिन गुजारा हो जाएगा। ठीक है, चलो बेचा जाए। सुनिए दीदी, ये फ्री मार्केट है तो यहाँ सब कुछ फ्री में मिलेगा। ये फ्री मार्केट नहीं, फ्ली मार्केट है। शिनचैन यहाँ कैसे टपक गया? मैक्सुज़ा मैम फ्ली मार्केट में अजीब चीजें बेचती है। मुझे इससे छुपना पड़ेगा कैसे भी। कहाँ छुपूं? इससे कोई फायदा नहीं, ये ट्राई करती हूँ। अब भी काम नहीं बना।
इससे मेरी खूबसूरती कहाँ छुपेगी? शायद मुझे कुछ अलग ही ट्राई करना होगा। अजीब मूंछ वाले अंकल क्या बेच रहे हो? अजीब चश्मे। तुमसे मतलब भागो यहाँ से। आपकी मूंछ सच में अजीब है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अजीब है तो अजीब ही बोलेंगे ना अंकल। अंकल किसको बोला? यही अपना स्टाइल है। अरे जूते पहन के ऊपर मत आओ। इतना जला हुआ बर्तन, इसमें बॉनफायर किया था क्या? चुप रहो। कुछ खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से चले जाओ बच्चे। वहाँ ज्यादा अच्छी चीजें हैं। शुक्र है इसका ध्यान भटका। ओह, ये पॉट कितना अच्छा है। ये आप कितने का दे रही हैं? ये तो अंदर से जला है। तुम्हारी जो मर्जी हो दे देना। तो मैं इसे 100 रुपए में लेना चाहूंगी। 100 रुपए? ठीक है, ले जाओ। ठीक है, ये लो अपने 100 रुपए। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी फालतू चीज का क्या करोगी तुम? वो मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ। मैं कच्चा और रद्दी माल लेकर उससे आर्ट बनाती हूँ। रद्दी माल? आपको बुरा लगा क्या? रद्दी सामान को रद्दी ही बोलेंगे ना। एक का कचरा दूसरे के लिए खजाना हो सकता है। मुझे अपने आर्ट को पूरी दुनिया को दिखाना है। आर्ट के थ्रू अपने आइडियाज को कोने कोने में ले जाना है। इस कचरे को नया मीनिंग देना है। ये एक प्रकार का इकोलॉजिकल मैसेज है। इसके लिए शुक्रिया। लोग तो रद्दी का भी माल खरीदते हैं। इससे मुझे एक आइडिया आया। अब बढ़ा चढ़ा के बोलकर मैं आराम से सब सेल कर दूंगी। आ जाओ रद्दी के खरीदारों, वक्त निकालो और इस स्टॉल पे भी तो नजर डालो। वैसे देखोगे कि रद्दी का माल है, लेकिन सच बताओ इसमें छिपी दुनिया कमाल है। कौन कैसे देखता है ये उसका अपना नजरिया है। आ जाओ मेरी दुकान पे, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल कमाल है। आइए आइए यहाँ सस्ते, क्योंकि यहाँ माल